यह मिस्सा इन उद्देश्यों के लिए अर्पित किया जा रहा है: बर्नाडेट कोलासो की आत्मा शांति के लिए, अमन फ्रांसिस के अच्छे स्वास्थ्य और ईश्वर की आशीष के लिए, वेलंगनी माता को धन्यवाद स्वरूप ऐश्वर्या और परिवार की ओर से, एसएफएस स्कूल के मैनेजमेंट, स्टाफ और स्टूडेंट के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, विवियन जॉर्ज की आत्मा शांति के लिए, इन सब मतलबों के लिए यह मिस्सा अर्पित किया जाएगा। प्रभु तेरे मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान, स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। प्रभु तेरे ये मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान, स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता, जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ये मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान, स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। प्रभु तेरे ये मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान, स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्रिय फादर और आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाले सभी भाई बहनों, आज नवेना का 7वां दिन है और न केवल आज हम माँ मरियम की भक्ति के लिए यहाँ उपस्थित हैं, परंतु हमारे लिए और भी खुशी का अवसर है क्योंकि आज हम कोलकाता की संत मदर तेरेसा का पर्व भी मनाते हैं। हमारे भारत देश की हमारी अपनी संत है और साथ ही साथ हम शिक्षकों के लिए, शिक्षिकाओं के लिए भी आज का दिन बहुत ही पावन दिन है क्योंकि भारत देश में आज हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। मैं खुद एक शिक्षक हूँ, इसलिए आज के इस पावन दिन में, इस नवेना मिस्सा में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। संत मदर तेरेसा जो हमारे भारत देश की है, उसकी मध्यस्थता से आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ और विशेष रूप से आज के इस मिस्सा बलिदान में मैं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को समर्पित करता हूँ जो अमूल्य कार्य वो करते हैं, कर रहे हैं और विशेष रूप से इस पेंडेमिक के समय में भी जो वो मेहनत कर रहे हैं बच्चों को ज्ञान शिक्षा देने की, उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूं और आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, मिस्सा अर्पित करता हूं ताकि माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर की आशीष हम पर बनी रहे, हम हर बीमारियों से, तकलीफ़ों से दूर रहे और ईश्वर की कृपा
हम सबों के परिवारों में, माँ मरियम की आशीष हम सबों के परिवारों में छाई रहे। तो आइए प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम ये मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं, हम अपने आप की तैयारी करें। अब कुछ ही दिन रह गए हैं माँ मरियम के इस पावन पर्व के लिए, वेलंगनी माता के पर्व के लिए। हम अपने आप की जांच करें कि क्या सही में हम उसके योग्य हैं, क्या हम उन पापों को अपने जीवन से दूर करने में सफल हो पाए हैं। और उन तमाम अवसरों के लिए जब हम ऐसा नहीं कर पाए, हम पाप के गर्त में गिर गए, आइए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, अपने हर एक पापों के लिए पछताएं, ताकि ये मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करे हे प्रभु, दया करे हे प्रभु, दया करे हे कृष्ण, दया करे हे कृष्ण, दया करे हे प्रभु, दया करे हे प्रभु, दया करे हे कृष्ण, दया करे हे कृष्ण, दया करे हे प्रभु, दया करे हे प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तूने कोलकाता की संत कुंवारी तेरेसा को चुना कि वे दीनहीन लोगों के प्रति उत्कृष्ट प्रेम के द्वारा प्रेम के लिए प्यासे क्रूसित प्रभु यीशु का प्रत्युत्तर दे सके। ऐसी कृपा कर कि हम भी इन धन्य कुंवारी के समान पीड़ित भाई बहनों में प्रभु ख्रिस्त को पहचान कर सच्चे प्रेम से उसकी सेवा कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। भाइयों, मैंने आप लोगों के लिए अपने और अपोलो के विषय में यह स्पष्टीकरण दिया है, जिससे आप हमारे उदाहरण से यह शिक्षा ग्रहण करें कि कोई भी धर्मग्रंथ की मर्यादा का उल्लंघन ना करे और आप एक का पक्ष लेते हुए और दूसरे का तिरस्कार करते हुए घमंडी ना बने। कौन आपको दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं? आपके पास क्या है जो आपको न दिया गया हो? और यदि आपको सब कुछ दान में मिला है
तो इस पर क्यों गर्व करते हैं, मानो यह आपको ना दिया गया हो। अब तो आप लोग तृप्त हो गए हैं, आप धनी हो गए हैं, आपको हमारे बिन राज मिल चुका है। कितना अच्छा होता यदि आपको सचमुच राज मिला होता, तब हम भी शायद आपके राज्य के सहभागी बन जाते। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हम प्रेरितों को मनुष्यों में सबसे नीचा दिखाया है। हम अखाड़े में प्राणदंड भोगने वाले मनुष्यों की तरह हैं। हम विश्व के लिए स्वर्गदूतों और मनुष्यों दोनों के लिए तमाशा बन गए हैं। हम मसीह के कारण मूर्ख हैं, किंतु आप मसीह के समझदार अनुयायी हैं। हम दुर्बल हैं और आप बलवान हैं। आप लोगों को सम्मान मिल रहा है और हम तिरस्कार। हम इस समय भी भूखे और प्यासे हैं, फट पुराने कपड़े पहनते हैं, मार खाते हैं, फड़कते फिरते हैं और अपने हाथों से परिश्रम करते करते थक जाते हैं। लोग हमारे अपमान करते हैं और हम आशीर्वाद देते हैं। वे हम पर अत्याचार करते हैं और हम सहते रहते हैं। वे हमारी निंदा करते हैं और हम नम्रतापूर्वक अनुनय विनय करते हैं। लोग अब भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम पृथ्वी के कचरे और समाज के कूड़ा करकट हो। मैं आप लोगों के लज्जित करने के लिए यह नहीं लिखा रहा हूँ, बल्कि आपको अपनी प्यारी संतान समझकर समझा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मसीह में आपके 1000 शिष्य हो, किंतु आपके अनेक पिता नहीं हैं। मैंने सुसमाचार द्वारा यीशु मसीह में आप लोगों को उत्पन्न किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। अनुवाक्य। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता है, किंतु वह अधर्मियों का सर्वनाश करेगा। अनुवाक्य। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहे। सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहे। अनुवाक्य। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। जय घोष। प्रभु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बालें तोड़कर और हाथ से मसलकर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम लोग वही क्यों कर रहे हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा लीं, उन्हें स्वयं खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय फादर और प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम नवेना के 7वें दिन आ पहुंचे हैं और आज के इस नवेना का जो थीम है वो है माँ मरियम काना के विवाह में उन सेवकों से कह रही है, जैसा वो तुमसे कहते हैं वैसे ही करो। डू वॉट एवर ही टेल्स यू। और इस वाक्य के द्वारा जो इस वाक्य का उद्देश्य है वो ये है कि हमें प्रभु के वचनों को सुनना है, लिसन करना है और उसके अनुरूप जैसा प्रभु का वचन कहता है वैसा जीना है। आज के इस संदर्भ में, इस टॉपिक के संदर्भ में मेरा ध्यान एकाएक चला जाता है चीनी भाषा, चाइनीज लैंग्वेज। और आपको पता है कि जो चीनी भाषा है उसकी जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो तो सिंबॉलिक चित्र रूपी लिपि है। और चीनी भाषा में जब इस वर्ब, इस क्रिया को लिखना है टू लिसन, तो अगर आप उसका स्क्रिप्ट देखेंगे, वो चित्र रूपी स्क्रिप्ट, और अगर आपको चीनी भाषा समझती है तो आप पाएंगे कि उस स्क्रिप्ट में टू लिसन जिसके द्वारा प्रदर्शित है 4 अन्य चीजों को दर्शाया गया है। एक है उस स्क्रिप्ट में दर्शाया गया है जिसको अगर कोई अकेले देखे तो वो समझेगा आंख। दूसरा है जिसको अगर वो अकेले देखे उस चित्र को तो वो समझेगा कान। तीसरा है यदि उस चित्र को अकेला कोई देखे तो उसको समझेगा दिल या हृदय। और चौथा है यदि उसको अकेले देखे कोई तो उसका अर्थ है अनडिवाइडेड अटेंशन। और इन चारों चित्रों को जब मिलाकर लगा दिया जाए तो कोई चाइनीज अगर उसको देखता है तो उसका अर्थ बन जाता है टू लिसन। कहने का तात्पर्य है कि ध्यान पूर्वक सुनना, इसका अर्थ चाइनीज भाषा के तरह या उसके द्वारा यही है कि जब हम आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, दिल से
और अनडिवाइडेड अटेंशन से कुछ चीज पर केंद्रित होते हैं, तब हम उसे कहते हैं टू लिसन, सुनना। और प्रिय भाइयों और बहनों, इस उदाहरण को मैंने यहां पर इसलिए प्रस्तुत किया है क्योंकि जब हम माता मरियम के जीवन को देखते हैं, माता मरियम के जीवन में उसने ईश्वर के वचन को सुना, पर कुछ साधारण रीति से नहीं सुना, पर शायद अपनी आंखों से सुना, अपने कानों से सुना, अपने दिल से सुना और अनडिवाइडेड अटेंशन, सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ ईश्वर के वचनों को सुना। यदि हम मां मरियम के जीवन को देखें तो स्वर्गदूत गब्रियल के दर्शन के पहले ही इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्नों में हम पाते हैं कि मां मरियम एक बहुत ही धार्मिक कुंवारी थी। वह पुराने नियम को, ईश वचन को लगातार पढ़ती थी, सुनती थी, समझती थी, अपने दिल में रखती थी। और इसलिए जब स्वर्गदूत गब्रियल ने मां मरियम को उस प्रभु के जन्म का सुंदर शुभ संदेश सुनाने जब वो प्रकट हुआ, उसने दिल की गहराइयों से, अपनी आंखों से, अपने कानों से अपना अटेंशन खोए बिना उस स्वर्गदूत गब्रियल की बातों को सुना। मां मरियम के जीवन में जो बाइबल में हम पाते हैं, सर्वप्रथम उदाहरण यही है कि गब्रियल की बातों को उसने ना केवल सुना, दिल की गहराइयों में रखा, विश्वास किया और उसके रूप से उसने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। दूसरा उदाहरण, ऐसे तो बहुत उदाहरण हैं, हम पाते हैं जब यूसुफ को संदेश मिला कि बच्चे को लेकर मिस्र देश जाना है, भागना है, मां मरियम ने उसको सुना और उसके अनुरूप कार्य किया। मां मरियम ने सुना, वो एलिजाबेथ से मिलने गई। ऐसे तो कई उदाहरण हैं, लेकिन जो दूसरा सुंदर उदाहरण है वो हम पाते हैं काना के विवाह में। और काना के विवाह में देखो, वो आंखों से भी अटेंटिव है, सुनती है। उस विवाह में जब घर वालों को वह एक दुखित, एक कठिन परिस्थिति आ गई कि उनके घर में वह दाखरस समाप्त हो गया, मां मरियम देखी होगी कि उन लोगों के चेहरे कुछ उदास हो रहे हैं और उसने अपनी आंखों से ही सुन लिया, अपने कानों से ही सुन लिया और तुरंत जाकर वो प्रभु को, यीशु को, अपने बेटे को बताती है उनके पास दाखरस नहीं है। और यद्यपि यीशु उनसे कहते हैं कि मां, इससे आपको और मुझको क्या, मेरा समय नहीं आया है, मां मरियम तुरंत उन शिष्यों को, उन नौकरों को जाकर बोल देती है कि वो तुमसे जैसा कहते हैं वैसा ही करना। यानी कि प्रभु की सुनना। उस काना के विवाह में मां मरियम स्वयं प्रभु की सुनी और उसने दूसरों को प्रेरित किया, क्योंकि जो उसने सुना उसने उसे दिल पर रखा और उस दिल पर रखी हुई बात को उसने दूसरों को प्रेरित किया कि आप भी प्रभु का सुनना। कितनी सुंदर बात। और मेरे लिए पर्सनली जो मुझे लगता है, मां मरियम ने जो बात दिल से सुनी, कान से सुनी, आंख से सुनी और बिना अटेंशन खोए सुनी, वो सबसे सुंदर बात जो मुझे लगता है, मेरे अनुभव से या मेरे फीलिंग से, वह बात थी क्रूस के नीचे जब वो प्रभु यीशु अपने बेटे के सामने खड़ी थी और वहां पर यीशु ने अपनी मां की ओर देखकर बोला, भद्रे, ये तुम्हारा पुत्र है। और इस वाक्य के द्वारा, ईश के इस वचन के द्वारा हम पाते हैं कि तब से लेकर आज तक और दुनिया के अंत तक मां मरियम ने अपने बेटे की उस आवाज को सुनी है, उसको दिल पे रखी और उसके अनुरूप कार्य कर रही है। इसलिए ही हम कितने भी पापी क्यों ना हो, हम कितने भी बुरे क्यों ना हो, हम में कितनी भी कमजोरी क्यों ना हो, मां मरियम आज भी हमको अपना बेटा मानती है, अपना संतान मानती है और अपने हमसे प्यार करती है। यह है मां मरियम की सुनने की शक्ति। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं पूर्ण विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं कि माता मरियम ने जिस अंदाज में ईश्वर की वाणी सुनी, वह उसकी श्रेणी, उसका लेवल सर्वोच्च है। इसीलिए
इतना हाई लेवल, सर्वोच्च लेवल में मां मरियम ने ईश्वर की वाणी सुनी। इसी का फल है कि ईश्वर की वाणी उसके जीवन में देह बन गई। हम जब एंजेलुस की विनती बोलते हैं, हम उसके तीसरे पद पे कहते हैं, और शब्द देह बना और मरियम से जन्मा। मां मरियम ने ईश्वर की वाणी को इतनी गहराई से सुनी, उसका लेवल सर्वोच्च है, जैसे मैंने कहा, इतने गहराई से उसने सुना कि उसके जीवन में ईश्वर की वाणी स्वयं देह बन गया, उसकी संतान बन गई, प्रभु यीशु बन गया। जब हम मां मरियम के जीवन में ईश्वर की वाणी को सुनने का इतना सुंदर अनुभव पाते हैं, तो इससे हम अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? मां मरियम हमको क्या सिखाना चाहती? मां मरियम हमको, प्रिय भाई और बहनों, वही सिखाती है जो उसने उस काना के विवाह में उन नौकरों से कहा था कि वो तुमसे जैसा कहते हैं वैसा ही करो। मां मरियम हमको भी यही सिखाती है कि हम ईश्वर की वाणी को सुने। प्रिय भाई और बहनों, अगर हम अपने आप से प्रश्न करना चाहे कि हम ईश्वर की वाणी को कैसे सुन सकते हैं, तो उसका सबसे सिंपल आंसर यही है कि हम ईश्वर की वाणी को अगर सुनते हैं तो वो है पवित्र वचन के द्वारा। जैसे मां मरियम अपने जीवन में पवित्र वचनों को पढ़ती थी, उसको मनन चिंतन करती थी, उसको अपने दिल पर रखती थी। जब जब हम ईश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसको अपने दिल पर रख के उसके अनुरूप कार्य करते हैं, हम ईश्वर की वाणी को सुनते हैं। बड़े दुख की बात है प्रिय भाइयों और बहनों कि आज हम ईश्वर की वाणी सुनना छोड़ दिए। मिस्सा होता है, पुरोहित उपदेश देता है, घर में हम बाइबल पढ़ते हैं, शायद हमारे घर में हमारी मम्मी, हमारे पापा या हम खुद भी पढ़ते होंगे। सिर्फ हम पढ़ते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। आज जब हम देखते हैं कलीसिया में कितनी समस्याएं हैं, आज हम देखते हैं कि पुरोहित हो, सिस्टरगण हो या जनमानस हो, लोक धर्मी हो, कितने पाप बढ़ गए हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे बीच में कोई मॉरल लाइफ रह ही नहीं गया है, हम हर प्रकार के पाप करते हैं, हम इतना कह सकते हैं कि हम ईश्वर की वाणी अब सुनते नहीं। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, यदि हम ईश्वर की वाणी को सुनते होते तो क्या हमारा जीवन इतना गंदा, इतना पापमय होता क्या? लेकिन शायद हम सब के सब एक्टिंग कर रहे हैं, बस चल रहा है, चलने दो, घर में पाठ पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, सुनेंगे और बस जैसा हमको जीना है हम वैसा जिएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम इस थीम पर मनन चिंतन कर रहे हैं, मां मरियम हमसे यही रिक्वेस्ट कर रही है कि नहीं, आप सही में ईश्वर की वाणी को सुनो। और ईश्वर की वाणी सिर्फ वचन में नहीं, पर पूरे संसार में उसके लोगों के बीच में फैली हुई है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा, यदि हम अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने हृदय से सुनते हैं तो हम ईश्वर की वाणी को सुन पाएंगे। आज हम संत मदर तेरेसा का पर्व मनाते हैं। हम मदर तेरेसा के जीवन को जानते हैं। हमको पता है कि कैसे जब वो उस ट्रेन की यात्रा कर रही थी, उसने उस भिखारी, उस गरीब को देखा, और जैसे ही उसने उसको देखा, उसके हृदय में यह आवाज उठी कि ईश्वर मुझे एक विशेष बुलाहट के लिए बुला रहा है। और उसने अपना वो पुराना लौरोटे का जीवन छोड़ दिया और एक नई संस्था की स्थापना की, गरीबों, निस्सहायों, पीड़ितों, बीमारों की सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। प्रिय भाई और बहनों, उस बीमार, उस गरीब, उस भिखारी को जब मदर तेरेसा ने देखा था, उसने ईश्वर की वाणी सुनी थी। हम जब इस पेंडेमिक के बीच में जी रहे हैं, न जाने कितने गरीब, कितने बेसहारा, कितने लाचार हमारे सामने से गुजर गए होंगे, पर हम में से कितने हैं जब उन्होंने उसको देखा तो उसको ईश्वर की वाणी सुनाई दी। प्रिय भाई और बहनों, बहुत आवश्यक है कि हम ईश्वर की वाणी सुने।
हम अपने जीवन को एक अच्छा जीवन जीकर बताएं, दूसरों की सेवा करते हुए जीवन बिताएं, तब हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर की वाणी सुनते हैं। इस ईश्वर की वाणी को सुनने का एक दूसरा भाग भी है। ईश्वर ना केवल वचन से बोलता है, ईश्वर ना केवल संसार में विदिप्त लोगों से या चीजों से बोलता है, पर प्रिय बच्चों, प्रिय नवक युवक युवतियों, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप जो बच्चे हैं, आप जो नव युवक युवतियां हैं, ईश्वर आपसे एक विशेष रूप से बोलता है, और वो बोलता है आपके माता पिता से। घर में माता पिता आपके शिक्षक हैं, और उनकी वाणी आपके लिए ईश्वर की वाणी है, इस बात को आपको मानना है। आज घर में एक टेंशन का सबसे मुख्य कारण यह भी है कि माता पिता उदास है, निराश है, और वो बोलते हैं कि मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं। कई बच्चे अपने माता पिता को उल्टा जवाब देते हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि हे पापा, हे मम्मी, तुमको क्या आता है, तुमको क्या समझता है, तुमको दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं है। जब मैं ऐसे बातों को सुनता हूं, मुझे बहुत दुख होता है कि कैसे एक बच्चा, एक युवक, एक युवती अपने माता पिता, जिसने उसको जन्म दिया, जिसने उसको पाला पोसा, उसके लिए ऐसी बातें कर सकता। जब हम ऐसी बातें करते हैं और फिर यदि हम मां मरियम की भक्ति दिखाते हैं, तो हमारी भक्ति सिर्फ दिखावा है। मां मरियम ने अपने जीवन में ऐसा नहीं किया। मां मरियम ने अपने पुत्र को कभी ऐसा नहीं सिखाया। यदि हम प्रिय बच्चों, प्रिय युवक युवतियों, मां मरियम के सच्चे भक्त हैं, तो मां मरियम के गुणों को हम अपने जीवन में लागू करना सीखें। जितना पवित्र ईश्वर का वचन है, उतना ही पवित्र है आपके लिए, आपके घर में आपके माता पिता के वचन। अपने मां बाप का कहना मानने वाले बनो बच्चों। आज शिक्षक दिवस भी है। मैं खुद एक टीचर हूं, मैं एक प्रिंसिपल भी हूं। मुझे मालूम है आज बच्चों के मन में एक शिक्षक शिक्षिका के लिए कितना इज्जत, कितनी सम्मान रह गई है। मैं तो आए दिन अपने टीचरों को सिर्फ यही बोलता हूं, उनसे सम्मान पाने की इच्छा मत रखो, सिर्फ ईश्वर के सामने ईमानदार रहकर अपने शिक्षक का कार्य ईमानदारी से निभाओ। लेकिन तुम लोग खुद सोचो प्रिय बच्चों, अपने से बड़ों का आदर करना, उनका सुनना, क्या ये ईश्वर का एक गुण नहीं? क्या ये मां मरियम का गुण नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि आपको आपके शिक्षकों का, आपको आपके माता पिता का, आपको आपके बड़ों का आदर करना चाहिए? आप पल्लीवासियों को क्या आपको नहीं लगता कि क्या आपको आपके पुरोहितों का, जो आपके लिए नियुक्त किए गए हैं, जिनको शायद ईश्वर की ओर से और कलीसिया की ओर से एक अथॉरिटी मिली है, क्या आपको नहीं लगता कि आपको उनकी सुनना चाहिए? आज हम अपने आप की जांच करें और इस बात को समझे, मां मरियम के समान आंखों से, कानों से, दिल से, अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ इस बात को समझे कि मुझे ईश्वर की वाणी को सुनना है। इसके लिए आवश्यक है कि हम रोज वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें, देखें कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है, और अपने जीवन को और सुंदर बनाएं, अपने व्यवहार को और सुंदर बनाएं। प्रिय बच्चों, प्रिय माता पिताओं, एक बात तो तय है कि यदि आप चाहते हैं कि आप ईश्वर के वचन को सुने, तो उसके लिए एक क्वालिटी को अपने जीवन में लाना बहुत आवश्यक है, और वो है विनम्रता। हम जितने अपने आप को हम्बल बनाएंगे, हो सकता है हम सही हो सकता है मेरे माता पिता गलत हो, लेकिन फिर भी मैं विनम्र बनता हूं कि आफ्टर ऑल जो बोल रहा है वो मेरे मम्मी है, वो मेरे पापा है। मैं अगर अपने आप को वो विनम्रता का गुण लाता हूं, तो मैं बहुत आसानी से, अच्छे से ईश्वर के वचन को, मेरे परिवार के वचन को सुन पाऊंगा। आज मां मरियम से इसी की कृपा को मांगे कि हे मां मरियम, तू हमें विनम्र बना, ताकि हम ईश्वर के वचन को सुने, अपने जीवन में लागू करें, अपने व्यवहार को अच्छा करें, हम माता पिता की सुने, विनम्र बने और सच्चे रूप से मां मरियम का अनुसरण कर सके, मां मरियम की आशीष पा सके। आमीन।
बदले तुझे मैं क्या दूं, तुझे मैं क्या दूं। यीशु तू ही बता। सारी दुनिया को पालूं पर आत्मा को दूं, पर आत्मा को दूं। मुझको मिलेगा ही क्या। मेरा क्या है जिसे बोलूं अपना, मेरी रूह भी तेरी रचना। मेरा क्या है जिसे बोलूं अपना, मेरी रूह भी तेरी रचना। तेरे वरदान तुझको चढ़ाकर मैं करूं तुझ में तेरी महिमा। मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूं, तुझे मैं क्या दूं। यीशु तू ही बता। सारी दुनिया को पालूं पर आत्मा को दूं, पर आत्मा को दूं। मुझको मिलेगा ही क्या। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोग का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे प्रति अपने समस्या के लिए इसके लाभ के लिए मेरे हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, कोलकाता की धन्य संत कुंवारी तेरेसा के स्मरण में हम तुझे ये भेंट चढ़ाते हैं। इस पावन बलिदान के फलस्वरूप हम इस संत कुंवारी की तरह अपने भाई बहनों की सेवा में अधिक उदार बन सके, यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह शोभनीय है कि हम उन संतों के जीवन में, विशेष रूप से संत मदर तेरेसा के जीवन में, तेरे अद्भुत विधान का प्रशंसा गान करें, जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए ख्रिस्त के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है। इस विधान के अनुसार तू सब मनुष्यों को आदि पवित्रता के लिए पुनः बुलाता है और स्वर्ग में मिलने वाले वरदानों का उपभोग करने के लिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए हम समस्त संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 परमेश्वर, पावन 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 परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गूंजते है सर्वोच्च गगन, गूंजते है सर्वोच्च गगन। पावन 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 परमेश्वर, पावन 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 परमेश्वर। जो आते हैं
प्रभु सुनाम पर परम धन्य वे कहलाते हैं जो आते हैं। प्रभु सुनाम पर परम धन्य वे कहलाते हैं। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजत है सर्वोच्च गगन, गूंजत है सर्वोच्च गगन। पावन 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 परमेश्वर, पावन 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 परमेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया, जिसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अतिशुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है।
आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता से उन्हीं शब्दों में प्रार्थना करें जैसे स्वयं प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। करने वाले हैं, ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, इंदु की शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आध्यात्मिक रीति से यीशु को स्वीकार करने की प्रार्थना। मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। सब लोगों तथा सब वस्तुओं से ज़्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। मैं आपका आलिंगन करता हूँ जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, इस परम प्रसाद को ग्रहण कर हम तेरी सेवा में अधिक साहसी और उदार बने। कोलकाता की संत कुंवारी तेरेसा के समान हम अपने दैनिक जीवन में भी क्रूसित प्रभु यीशु का अनुसरण तथा उसके प्रेम में सानिध्य का नित्य अनुभव कर सके। हमारा निवेदन सुन प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। वेलंगनी माता से नवरोजी प्रार्थना। हे अति पवित्र कुंवारी, पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु ख्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, हम तेरे सेवक
तुझे उस महान आनंद की याद दिलाते हैं जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, हमारे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर हम अपनी अर्जियां तेरे सामने रखते हैं। यदि ये मेरी अर्जियां मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो इन्हें मुझे दिला। यदि मेरी मांगें ईश्वरीय इच्छा के प्रतिकूल हो तो हमें अन्य आवश्यक कृपाएं दिला। यहाँ अपनी मांगें रखिए। हे ईश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए हम यह नौरोज़ी प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु के जन्म के समय जो आनंद तुझे प्राप्त हुआ उसकी हम याद करते हैं और उसके सम्मान में यह नौरोज़ी प्रार्थना करते हैं। तू उसे सुन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, संत गब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ हम तुझे प्रणाम करते हैं। हमारी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। हे पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कार्यों के खातिर तू हमारी यह मांगें पूरी कर। तेरे और तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके यह अर्जी स्वीकार कर और ईश्वर से यह हमें प्रदान कर। हे दयालु, हे प्रेममय, हे कुंवारी मरिया, मेरी यह प्रार्थना सुन। आमीन। हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। वेलांकनी की माता से रोगियों की प्रार्थना। हे कुंवारियों की कुंवारी, स्वास्थ्य की स्वामिनी, वेलांकनी में विराजमान ईश्वर की माता, तू हमारी आत्मा और शरीर का सहारा है। तेरी दया और भक्ति पर पूरी आशा रखकर हम तेरे पास दौड़ आते हैं। हमारा रोग दूर कर कि हम तेरे पुत्र की और तेरी महिमा गाएं। सभी रोगियों को ढांढस दिला। यदि उनकी आत्मा के लिए लाभदायक हो तो उन्हें स्वास्थ्य दिला। उनकी अच्छी मृत्यु के लिए सहायता कर। हे कृपामयी माता, हमारे कष्टों को दूर कर। अथवा हे स्वास्थ्य की माता, हमें वह सहन शक्ति दे कि हम सभी सांसारिक प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मा को तेरी इच्छानुसार पवित्र रखें। हे दयामयी माता, तूने किसी भी याचक को इनकार नहीं किया। यह तो निश्चय है कि हमारे संकट में तू हमारी मदद करेगी। तू ही पीड़ितों की सहानुभूति है। इस निर्वासन में रोते अभागों के आंसू तू ही पोंछ सकती है। तू ही क्रिस्तियों की सहायता है। क्रिस्त की माता होने से तू ही क्रिस्तियों के पक्ष में सिफारिश कर सकती है। हे दयामयी और शक्तिमती माता, हमारी देखभाल कर। कष्ट पीड़ा से हमारी रक्षा कर। हे स्वामिनी, प्रार्थना कर कि हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद पाने के लिए अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिता सके। आमीन। आपकी और हमारी ओर से फादर प्रशांत को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे लिए आज टीचर्स डे और मदर टेरेसा's डे पर मिस्सा चढ़ाया और अपने सुंदर और व्यवहारिक
तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे हमें अपने जीवन में माता मरियम के गुणों को लागू करना चाहिए। थैंक यू फादर प्रशांत, और सब टीचर्स वर्क को हैप्पी टीचर्स डे। मे गॉड ब्लेस यू। ईश्वरीय आशीष के लिए प्रार्थना करें और सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोग को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आंचल में तेरी मिलती दया। आशा की किरण है माँ, सुन ले तू मेरी विनती। तू ही आशा की किरण है माँ, सुन ले तू मेरी विनती। तेरी शरण में हम आए माँ, दे तू दया आचल की। रानी है माँ, आंचल में तेरी मिलती दया। ओ माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी